बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय जय जय। 68वां श्लोक, दूसरा अध्याय। इसलिए हे महाभाव, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों में समर्था वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, उसकी बुद्धि स्थिर है। संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रियां भोगों में, विषयों में प्रवृत्त नहीं होती, भोगों का विचार नहीं आता, विषयों का उसके मन में विचार नहीं आता। व्यवहार काल में सारा दिन जीवन में कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों न आ जाएं, पर वे विषय उसको विचलित कर नहीं सकते। उसका मन भी इंद्रियों के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसने इंद्रियों के विषयों को समर्था वश में कर लिया है, जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता, ऐसे ही उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है, उसका मन किसी भी अवस्था में डिगा नहीं सकता उसकी बुद्धि को, कारण कि उसके मन में विषयों का महत्व नहीं रहा। इस श्लोक का तात्पर्य है कि साधक को दृढ़ता से यह निश्चय कर लेना चाहिए, मन में, बुद्धि में ये पक्का निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है। भोग भोगना और संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रहे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाए। निरंतर बनी रहनी चाहिए सारा दिन व्यवहार काल में, सारा दिन जीवन में, कि मुझे तो परमात्मा को प्राप्त करना है। मन में कोई विचारों की स्फुरना भी हो तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मन में ये भाव लाते हुए उस स्फुरना को हटा दें, भगवान के शरणागत हो जाएं, तो उस साधक की बुद्धि स्थिर हो जाए। 69वां श्लोक बहुत गर्म है। संपूर्ण प्राणियों को जो रात परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं और भोग संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। कहते हैं ना, जब संसार जागता है तो योगी सोता है, और जब संसार सोता है तो योगी जागता है। यही इस श्लोक में कहा है कि जिसकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, जो भोगों में आसक्त है, वे सब परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। जो संसारिक मनुष्य है, जो भोग संग्रह में लगा हुआ है, वह परमात्म तत्व की तरफ सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, इसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ बिल्कुल न देखना, यह उसके लिए रात के समान है। बिल्कुल न देखना उनकी रात है, उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है। संसारिक मनुष्यों को परमात्मा से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने भोग संग्रह में ही लगा रहना है। वो परमात्मा का ध्यान भी करते हैं तो इसलिए करते हैं कि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए।
जैसे पशु पक्षी दिन भर खाने में लगे रहते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य रात दिन खाने पीने में, सुख आराम में, भोगों और संग्रह में, धन कमाने में ही लगा रहता है, उस मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी आदि में ही है। कारण कि परमात्म तत्व से विमुख रहने से पशु पक्षी और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। मनुष्य की एक अभिलाषा होनी चाहिए कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। तो जिसका खाली जो भोग संग्रह में लगे हुए हैं, तो पशु पक्षी और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। मनुष्यों की जो रात है, अर्थात परमात्मा की तरफ से, अपने कल्याण की तरफ से जो विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। योगी जो है वो जागता है, वो परमात्मा की ओर लगा रहता है। तो ये उसका जागना है। जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, वह संयमी मनुष्य है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, जिसका ध्येय, जिसका उद्देश्य खाली भोगों को भोगना नहीं, जिसका उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है, वह संयमी मनुष्य परमात्म तत्व को, अपने स्वरूप को, संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात में जागना है। परमात्म तत्व को जानने की चेष्टा करना ही उसके लिए रात में जागना है, जो साधारण मनुष्यों के लिए रात है। जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान, चतुर मानते हैं और बड़े खुश होते हैं, संसार और परमात्म तत्व को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि में वह सब रात के समान है, बिल्कुल अंधेरा है। योगी के लिए भोग संग्रह में लगना रात के समान है, अंधेरे के समान है। जैसे बच्चे खेलते हैं तो कंकड़ पत्थर कांच के व लाल पीले टुकड़ों को लेकर आपस में लड़ते हैं। अगर वह मिल जाए तो खुश हो जाते हैं, मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया। अगर वह नहीं मिलता है तो दुखी हो जाते हैं कि मेरी बड़ी भारी हानि हो गई। परंतु जिसके मन में कंकड़ पत्थर आदि का महत्व नहीं है, ऐसा समझदार व्यक्ति समझता है कि कंकड़ पत्थरों के मिलने से क्या लाभ हुआ और न मिलने से क्या हानि हुई। इसी तरह भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य भोगों के लिए लड़ाई झगड़ लड़ाई झगड़ा, झूठ कपट, भोग, बेईमानी आदि करते हैं। भोगों के लिए लड़ाई झगड़ा, झूठ कपट, बेईमानी करते हैं और उन भोगों को पाकर खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत लाभ ले लिया। परंतु संसार को और परमात्म तत्व को जानने वाला योगी मनुष्य, मननशील संयमी मनुष्य साफ देखता है कि भोग मिल गए, आदर सत्कार हो गया, सुख आराम खा लिया, खा पी लिया, खूब श्रृंगार कर लिया, तो क्या हो गया कि सारे संसार के भोग मिल भी जाएं तो उससे क्या हो जाएगा। इससे मनुष्य को क्या मिला, इससे इनके साथ क्या चलेगा। ये कब तक भोगों के साथ रहेंगे और कब तक ये भोग इनको आनंद देते रहेंगे। वृद्धा अवस्था में इनकी अवस्था ऐसी होगी
कि भोग तो होंगे पर भोगने की शक्ति नहीं रही। इन भोगों से होने वाली वृत्ति कितने दिन तक ठहरेगी? इस तरह उसकी दृष्टि में प्राणियों का जागना रात के समान है। भोग संग्रह में लगे रहना उसके लिए रात के समान है। और सैमी मनुष्य का जो दिन है वो साधारण प्राणियों के लिए रात है, क्योंकि उनकी परमात्मा से विमुखता है। 70वां श्लोक। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में मिलता है, आकर मिलता है, समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थिर रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस सैमी मनुष्य में विकार उत्पन्न नहीं करते, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। वर्षा काल में नदियों और नदों का जल बहुत बढ़ जाता है। कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वह जल चारों ओर से सारी नदियों का जल समुद्र में आकर मिलता है, तब समुद्र बढ़ता नहीं है, अपनी मर्यादा में ही रहता है। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदी नदियों का जल बहुत कम हो जाता है, तब समुद्र का जल घटता नहीं है। अर्थ यह है कि नदियों का जल ज्यादा आने से अथवा कम आने से और सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह घटता बढ़ता नहीं है, वह तो सर्वदा ज्यों का त्यों परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्म तत्व को जानने वाले सैमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उसके सामने आते हैं, पर उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण में सुख दुख का विकार पैदा नहीं कर सकते। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया के भोग भी उसके सामने आ जाएं, तो भी उसके मन में जो सहमी है, जिसने अपनी इंद्रियों को और मन को समर्था वश में कर लिया है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उसकी बुद्धि में कोई विकार पैदा नहीं होता। अतः वह परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वह परमात्म तत्व के कारण से है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं है। भोग पदार्थों से जो शांति मिलती है, जो खुशी मिलती है, वो क्षणिक है, लेकिन परमात्म तत्व से जो शांति मिलती है वह स्थायी है, वह दृढ़ है। अपनी अपनी कामना के कारण ही यह संसार जड़ दिखता है। वास्तव में यह चिन्मय परमात्मा ही है। आगे वाले अध्याय में हम पढ़ेंगे वासुदेव सर्वम की बहुत सुंदर व्याख्या। तो बोले ये सारा संसार परमात्मा का ही स्वरूप है। अतः जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है, तब उसमें सभी वस्तुएं तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं। वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान ये है कि उस निष्काम मनुष्य के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं। उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं लालित रहती हैं, परंतु कामना न रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा न होने पर भी उसके भीतर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई हर्ष या शोक उत्पन्न नहीं होता। सारे भोग पदार्थ तो उसे मिलते हैं, पर भोग पदार्थों से
ना तो उसके मन में कोई हर्ष होता है, न कोई शोक होता है। उसकी दृष्टि में वस्तुओं का कोई महत्व है ही नहीं। इसके विपरीत कामना कामना वाले मनुष्य को वस्तुएं प्राप्त हो अथवा न हो, उसके भीतर सदा अशांति बनी रहती। उसे सारी दुनिया के भोग मिल जाए तो भी उसे शांति नहीं मिलेगी। उसके मन में अशांति का भाव बना रहेगा। उसे लगेगा कि इनके अलावा और कुछ है जो मुझे मिलना चाहिए। कामनाओं का कभी अंत नहीं होता, भोगों का कभी अंत नहीं होता, और भोगों से कभी शांति नहीं मिलती। तो इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि जो संयमी मनुष्य है, उसे आवश्यक वस्तुएं अपने आप मिलती हैं और उन वस्तुओं से कोई उसे हर्ष या शोक नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर एक परम शांति है। उसके अंतःकरण में एक परम शांति है। 71वां श्लोक। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके सप्रिया रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। अप्राप्त वस्तु की कामना का अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। स्थिर प्रज्ञ मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और कामनाओं के त्याग कर देने पर भी शरीर के निर्वाह मात्र के लिए देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत दिखती है, उसका नाम सप्रिया है। कि जो वस्तु हमें प्राप्त है या जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है, उसकी जो इच्छा है, उसका नाम स्थिर है, स्प्रिया है। स्थिर प्रज्ञ पुरुष इस स्प्रिया का भी त्याग कर देता है, कारण कि जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी, उस तत्व की प्राप्ति हो गई। परमात्म तत्व के लिए भगवान ने ये मनुष्य जन्म दिया था और उस तत्व की प्राप्ति हो गई, तो सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई और जिसकी आवश्यकता थी, उस तत्व की प्राप्ति हो गई, सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई। अब शरीर रहे चाहे न रहे, शरीर का निर्वाह हो चाहे न हो, इस तरह वह बेपरवाह रहता है। यही उसका निसप्रेय होना है। कि उसे आवश्यक वस्तु मिले या ना मिले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। निष्प्रय होने का अर्थ यह नहीं है कि वह निर्वाह वस्तुओं का सेवन करता ही नहीं। उसके जीवन के लिए जो वस्तु आवश्यक है शरीर को चलाने के लिए, कि उनका सेवन करता ही नहीं, वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है। पथ्य कुपथ्य का ध्यान भी रखता है। अर्थात पहले साधन अवस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था, वैसा ही व्यवहार अब भी करता है। परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा है, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहे तो तो भी जीवन निर्वाह की वस्तु मिलती रहे तो अच्छा है। ऐसी उसके भीतर कोई परवाह नहीं होती कि मेरा यह शरीर बना रहे, मुझे इसके निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहे। ऐसी उसके भीतर कोई कामना नहीं होती। शरीर बना रहे तो ठीक है, नहीं बना रहे तो ठीक है। स्थिर पर महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है, वास्तव में वे अपनी है नहीं, संसार से मिली हुई है, और मिली हुई वस्तु को अपनी मानना भूल है।
कि सारे पदार्थ मनुष्य को जन्म के बाद संसार से ही मिले। तो संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में लगा देना, यही मनुष्य का कर्तव्य है। तो संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी मानना भूल है। यह भूल मिट जाने पर स्थिर प्रज्ञ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, आंतरिक इंद्रियों आदि में ममता रहित हो जाता है। उसकी ना किसी वस्तु में ममता रहती, ना किसी व्यक्ति में ममता रहती, ना किसी देश में ममता रहती, यहाँ तक कि अपने शरीर में, इंद्रियों में, मन में भी उसके कोई ममता नहीं रहती। वो ममता रहित हो जाता है। यह शरीर मैं ही हूँ, इस तरह शरीर से मेल करना अहंकार है। स्थिर प्रज्ञ में यह अहंकार नहीं रहता। स्थिर प्रज्ञ में कोई अहंकार ही नहीं रहता। इस शरीर में मैं मेरेपन का भाव नहीं रहता। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी किसी जिस प्रकाश में दिखते हैं, और जो मन मैंपन है उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है। कि जो प्रकाश से हमारा शरीर चलता है और जिस प्रकाश से ये अहंकार है, ये मैंपन है, अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सभी दृश्य हैं। दृष्टा दृश्य से अलग होता है। ऐसा अनुभव होने से स्थिर प्रज्ञ निरंकार हो जाता है। कि हमारी जो वाणी की भी वाणी है, जो मन का भी मन है, जो चक्षु का भी चक्षु है, वह तो हमारा समय प्रकाश है। वह आत्मा का प्रकाश है जिससे ये शरीर चलता है। जब उसे इस प्रकाश का अनुभव हो जाता है कि शरीर अलग है और इस शरीर को चलाने वाला जो प्रकाश है वो अलग है, तब वह निरंकार हो जाता है। ये शरीर में मैं मेरेपन का भाव समाप्त हो जाता है। स्थिर प्रज्ञ शांति को प्राप्त होता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर शांति आकर प्राप्त होती है। ऐसी बात नहीं है। शांति तो मनुष्य में स्वतः सिद्ध है कि मनुष्य के अंतःकरण में शांति है ही। यह नहीं है कि जब उसकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, ममता समाप्त हो जाती है, जब वो अहंता से रहित हो जाता है, तब शांति प्राप्त नहीं होती। शांति तो स्वतः सिद्ध होती ही है। शांत केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से, उनसे ममता का संबंध रखने से अशांति होती है। कि सांसारिक वस्तुएं जो उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती रहती हैं, जब उनमें मैं मेरेपन का भाव कर लेते हैं, उनसे संबंध जोड़ लेते हैं, तब अशांति पैदा होती है। और जब संसार की कामना, स्पृहा, ममता और अहंता सर्वथा छूट जाती है, तब स्वतः सिद्ध जो हमारे अंदर है ही, वो शांति का अनुभव होता है। वो शांति प्रकट होती है। वो संतोष जो स्वतः सिद्ध है, वो संतोष प्रकट होता है। स्वरूप में स्थिति होने से अमृत की प्राप्ति होती है, और जड़ता, अहंता के त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। अहंता अपने स्वरूप में मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। अगर वास्तव में होती तो हम कभी निरंकार नहीं हो सकते थे। भगवान भी निरंकार होने की बात नहीं कहते।
परंतु भगवान निरंकार कहते हैं, अतः हम अहंकार रहित हो सकते हैं। हमारा अनुभव भी है कि वास्तव में स्वरूप अहंकार रहित ही है। स्वरूप में कोई अहंकार है ही नहीं। सुषुप्ति के समय अहम के अभाव को और समय अपनी सत्ता के भाव का अनुभव सबको होता है, जिसका स्पष्ट बोध जागने पर होता है। जागने पर सबसे पहले यही भाव उत्पन्न होता है, अपनी सत्ता के होने का, मेरे होने का। सुषुप्ति में सब मनुष्य अहंकार रहित रहते हैं। उस समय कोई मैंपन का भाव नहीं रहता। सुषुप्ति में अहम अविद्या में लीन हो जाता है। अहम जो है वो अविद्या में लीन हो जाता है, पर समय रहता है। इसलिए सुषुप्ति पे जागने पर उनकी स्मृति में हम कहते हैं कि मैं ऐसे सुख से सोया कि मेरे को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो सुख अहंकार के लीन होने का था। अहंकार समाप्त हो गया। सारी कामनाएं, सारी ममता, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। तो मैं एकदम सुख से सोया। इस स्मृति से ये जो याद है, इससे सिद्ध होता है कि सुख का अनुभव करने वाला और कुछ नहीं पता था, यह कहने वाला तो था ही। नहीं तो सुख का अनुभव किसे हुआ, कुछ पता नहीं था। यह बात किसने जानी, और कुछ पता नहीं था। यह अहम का अभाव है। और इसका ज्ञान जिसको है, वह अहम रहित स्वरूप है। कि सुषुप्ति में जिसे सुख की प्राप्ति हुई, जो जागने पर कि यह सुख का अनुभव करने वाला और कुछ पता नहीं था, यह कहने वाला, यह स्वरूप तो उस समय था ही। लेकिन उस स्वरूप में न कोई ममता थी, न कोई अहंकार था, न कोई कामना थी। इसलिए हमें सुख की, आनंद की अनुभूति हुई। एक स्त्री की नथ कुएं में गिर गई। स्वामी जी एक छोटा सा दृष्टांत, एक छोटी सी कहानी। उसको निकालने के लिए एक आदमी कुएं में उतरा और जल के भीतर जाकर नथ को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वह नथ उसको हाथ लग गई, तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। परंतु उस समय वह कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि वाणी अग्नि है और जल का आपस में विरोध है। अतः जल से बाहर आने पर ही वह बोल सका कि नथ मिल गई, नथ मिल गई। ऐसे ही सुषुप्ति में अहम के लीन होने पर, अहंकार के लीन होने पर मनुष्य सुख का अनुभव तो करता है, पर उसको व्यक्त नहीं कर सकता। जब तक वह सोया हुआ है, उसको अपने स्वरूप में सुख का अनुभव तो हो रहा है, पर वह उसको व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि बोलने का साधन नहीं रहा। सुषुप्ति के जागने पर उसको सुषुप्ति के सुख की स्मृति रहती है, सुषुप्ति के अनुभव की स्मृति रहती है, और स्मृति अनुभव जन्य होती है। इसीलिए वह कह पाता है कि मैं सुख से सोया। इस प्रकार सुषुप्ति में अहम के अभाव का अनुभव तो सबको होता है कि मेरी सत्ता नहीं, मैं नहीं हूं। इसका अनुभव सबको होता है, पर अपने अनुभव का अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता। अपने अभाव का अनुभव किसी को कभी नहीं होता। अहंकार हमारे बिना नहीं रह सकता, पर हम अहंकार के बिना रह सकते हैं। ये जो शरीर में मैंपन का भाव है, हम इसके बिना रह सकते हैं और रहते ही हैं।
हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। इस नित्य सत्ता की किसी की अपेक्षा नहीं है, पर सत्ता की अपेक्षा सबको है। कि इस सत्ता को कोई मैंपन की आवश्यकता नहीं है, कोई अहंकार की आवश्यकता नहीं है, कोई ममता की आवश्यकता नहीं है, पर इस सत्ता की आवश्यकता सबको है। अगर हम अहम से अलग न होते, अहंकार रूप ही होते, तो सुसुप्ति के में अहंकार के लीन होने पर हम भी नहीं रहते। कि यदि सुसुप्ति हम अहंकार रहित नहीं होते, अगर यदि हम अहंकार से अलग नहीं होते, तो जब हमारा अहंकार लीन हो गया था तो हम भी लीन हो जाते। अतः अहंकार की बिना भी हमारा होनापन सिद्ध होता है। जागृत और स्वप्न में अहम प्रकट रहता है, सुषुप्ति में अहम लीन हो जाता है, पर हम समय निरंतर रहते हैं। जो प्रकट और लीन नहीं होता, वही हमारा स्वरूप है। हमारे स्वरूप को किसी अहंकार की आवश्यकता नहीं है। अहंकार से संबंध हमने जोड़ लिया है, मेल कर लिया है, और इसका अनुभव हमें सुशक्ति में होता भी है, तो भी हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते। तो जो स्थिर प्रज्ञ मनुष्य है, वह अहंकार रहित हो जाता है। वह इस अनुभव को अनुभव करके वह ममता, कामना और अहंकार रहित हो जाता है। आज इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।